कार्बन एक ऐसा एटम जो अपने ही अदर एटम कार्बन से भी सेल्फ लिंक होने की प्रॉपर्टी रखता है और अपने ही सेल्फ अदर कार्बन एटम से लिंक होने की वजह से वो एक बहुत लंबी चेन भी बना लेता है। और क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 वैलेंसी की होने की वजह से उसको टेट्रा वैलेंसी भी बोला जाता है। इस वजह से वो जब अपने ही सेल्फ लिंकिंग करता है अदर कार्बन एटम के साथ तो वो मोस्टली दो तरीके के कंपाउंड्स बनाता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। जिसमें सैचुरेटेड में आपके सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं जिसमें वो अपने तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री रहता है। जिसमें इसके मोस्टली जो कंपाउंड है कार्बन के वो आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं के बेसिस पर डिफरेंट होने वाली हैं। अब क्यों होने वाली हैं? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वो दोनों में ही डिफरेंट मिलेंगी आपको। जहां पर आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें दोनों बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन कार्बन के कंपाउंड ऐसे जो आपके सिंगल बॉन्ड के थ्रू बने हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या क्या है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो सबसे पहली जो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कंबस्टन के ऊपर। अब कंबस्टन एक तरीके से वैसे तो किसी भी चीज को जलाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से जला सकते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हवा की मौजूदगी में और हवा की मौजूदगी में नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंबस्टन इन एयर में, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने कार्बन का जो एक कंपाउंड लिया वो हमने मीथेन लिया CH4, ठीक है। अब जब उसको जला रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, तो एयर में हम मोस्टली जब भी एयर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा जब उसको जलाएंगे मीथेन को, तो उसमें हमें मतलब हम जब भी कार्बन का कंबस्टन करेंगे तो उसमें हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा जलाने पर कार्बन को, वो हमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट, ठीक है। अब जो वाटर वेपर है उसका फॉर्मूला तो आपका वाटर का ही हो गया, H2O प्लस हीट मिलेगी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो जब भी हम कंबस्टन करेंगे कार्बन का तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब ये जो मैंने मीथेन का एग्जांपल लिया था वो मैंने लिया था आपके सैचुरेटेड कंपाउंड के बेस पे, क्योंकि CH4 है वो हमारा सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही बनता है और हमारा केवल सिंगल कार्बन एटम से बन जाता है। अगर इसके अलावा हम दूसरा लें तो ईथेन भी ले सकते हैं। तो एल्केन का कंपाउंड आ गया, और एल्केन आप जानते हो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये सारे के सारे हमारे आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब अगर हम यह बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं सिंगल कार्बन एटम से। तो पहली बात तो डबल बॉन्ड क्रिएट ही नहीं होगा। तो यहां पर हमारा जो डबल कार्बन एटम को यूज करके जो हमने पहला एल्कीन या एल्काइन बनाया उसकी बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहां पर ईथीन, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको हम और ज्वाइन करें और शॉर्टकट करें इसके फॉर्मूले को तो सीधे ये भी बोल सकते हैं C2H4। इसको जब खोलेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब इसको हमने जलाया इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, कंबस्टन किया, तो वहां पर भी हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ गई, ठीक है। तो यहां पर हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो यहां पर भी हमको जलाने पर क्या मिलेगा? सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर वेपर साथ में हीट, ठीक है। तो ये इसके अलावा आप ट्रिपल बॉन्ड का भी कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी में डबल कार्बन एटम वाले ही कंपाउंड को ले लें, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप और भी ले सकते हो। 4 कार्बन एटम का जैसे ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। आपका 3 कार्बन एटम का प्रोपाइन हो गया, और ये हमारा डबल कार्बन एटम क्या हो जाएगा? ये आपका इथाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी आपको सेम चीज ही मिलेगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट। तो कंबस्टन जब भी होगा कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर तो वहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबस्टन इन एयर इन कार्बन कंपाउंड्स, तो उसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, उसके साथ में आपको हीट मिलने वाली है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका दूसरा
केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है हैलोजन के बारे में। अब हैलोजन के बारे में मैंने कई बार पहले भी बातें की हैं कई सारे पॉडकास्ट के अंदर। हैलोजन क्या है? ये आपका एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है पीरियोडिक टेबल का। तो हैलोजन हमारा ग्रुप नंबर जो 17 है उसको बोला जाता है, ठीक है। उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स आते हैं उनको हम हैलोजेंस बोलते हैं, जिसमें हमारे मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो ये कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, जिसके भी साथ वो जिस भी दूसरे एलिमेंट के साथ आकर के वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सारे स्टेबल होते हैं। ये आपसे हम पहले भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो दे डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन। अब ब्रोमीन एक सेपरेट एलिमेंट है हैलोजन में से। अब ब्रोमीन को इसलिए भी थोड़ा डिफरेंट बताते हैं क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो हमको तीनों स्टेट में मिल जाते हैं, जो हम मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में बात भी कर चुके हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में मिल जाते हैं। लेकिन ब्रोमीन अपने आप में एक मेटल होता है, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बावजूद भी वो इकलौता ऐसे एलिमेंट है हमारे कई सारे एलिमेंट्स में मेटल्स के अंदर जो कि लिक्विड की स्टेट में मिलता है। तो यहाँ पर इसी के लिए बात की जा रही है, दे डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन। कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब उसके बाद क्या कह रहा, दे डू रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन से रिएक्ट कर जाते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब वहां पर देखिए क्या होता है, जब भी हम हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे किसी भी किसका, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन से बनकर कार्बन का कंपाउंड। तो वहां पर क्या होगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा किसी भी एक हाइड्रोकार्बन में से सिंगल हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हमने मीथेन का जब रिएक्शन कराया क्लोरीन गैस से Cl2 प्लस CH4, CH4 यहाँ पर मीथेन है, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस जो उसने एक H रिप्लेस करी, CH4 में 4H है, जब हम ये दूसरा हमें जो प्रोडक्ट मिला CH3, अब यहाँ पर एक H कम हो गई ना, और Cl2 था जिसका हम रिएक्शन करा रहे थे, तो CH3Cl ये हमारा सिंगल कंपाउंड बना पूरा मिथाइल क्लोराइड, और दूसरा नाम इसका क्या होगा, क्लोरोमीथेन। तो अब यहाँ से जो H निकल कर आई और हमारी दो क्लोरीन भी थी इससे पहले रिएक्टेंट की साइड में, अब जो प्रोडक्ट में हमको एक सिंगल Cl तो हमारी ज्वाइन हो गई क्लोरोमीथेन वाले कंपाउंड में, तो जो हमारा एक और Cl निकला वो हमारा H के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक एसिड भी बन गया, ठीक है, क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमको दो चीज मिल गई। अब यहाँ पर देखो एक और बात है, क्लोरीन अपने आप में हैलोजन है, अगर हम क्लोरीन को बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज करो अभी हमने एक H को रिप्लेस किया, CH3Cl बना, एक H निकल गई जो पहले H4 थी मीथेन के अंदर, हम अगर और H कम करें तो CH2Cl2 बन जाएगा, अगर हम और H कम करें तो CHCl3 बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बन सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसमें चारों Cl तो लग सकती है, जिसको CCl4, अब यही मैंने आपको क्यों बताया क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जो CCl4 है उसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा वर्ड यूज होता है 4 नंबर के लिए। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 4 लग रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं कार्बन के साथ, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन के साथ जब 4 क्लोरीन हमने जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। CHCl3 भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर बनता नहीं है मोस्टली, लेकिन इसको बना सकते हैं, ये भी क्लोरोफॉर्म का ही फॉर्म होता है एक, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर कोई सूंघ लेता है तो वो बेहोश भी हो जाता है, इसलिए इसको आप क्लोरोफॉर्म को और भी सर्च कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बताया। अब ये तो हमारी एल्केन कंपाउंड्स की बात हो रही थी हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड की, ठीक है, तो यहां पर आपको ये बताना था कि अभी हमने बताया जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्शन नहीं कर रही थी, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके स्टेबल होते हैं। वहां पर किसका रिएक्शन हुआ, क्लोरीन का हुआ। अब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपकी हैलोजन तो है, लेकिन अब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब रिएक्शन नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो किससे रिएक्शन करेगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करेगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब ये इससे करेगी तो जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया इथाइलिन का, ठीक है, और इथाइलिन का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर हमने ब्रोमीन का जब इसका रिएक्शन कराया तो वो इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रही है। यहाँ पर हमारा सिंगल कंपाउंड बन रहा है इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ठीक है। इथाइलिन प्लस हमने इसमें क्या ज्वाइन किया,
इसमें हमने ज्वाइन किया ब्रोमीन को। जब इसको हमने इससे रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमको सिंपली इथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। अब डाई ब्रोमाइड क्यों बोला? क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पर दोनों जगह कनेक्ट हो रही है, क्योंकि ब्रोमीन का हमने रिएक्शन कराया Br2, इसका ऑलरेडी फॉर्मूला था, तो वो जो दो Br थी, ठीक है, Br आपका ब्रोमीन का सिंबल है। ठीक है, तो जब हमारा प्रोडक्ट निकल कर आएगा तो वहां पर जो ब्रोमीन है वो आपकी डिवाइड होकर दोनों तरफ ज्वाइंट हो जाएगी। लेकिन आपको एक और चीज बताएं, जब हम रिएक्टेंट में बात कर रहे थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो वहां पर डबल बॉन्ड यूज हो रहा था, ट्रिपल बॉन्ड यूज हो रहा था। एल्किन और एल्काइन ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। लेकिन जब ब्रोमीन इससे रिएक्शन करेगी तो आफ्टर रिएक्शन रिएक्टेंट जो है वो हमारा अभी किसका है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है। तो प्रोडक्ट साइड में क्या होगा? ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि वहां पर जो हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बढ़कर डबल बॉन्ड बन रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे थे, वो हमारे ब्रेक होकर वो हमारे किस में फॉर्म हो गए? सिंगल बॉन्ड में फॉर्म हो गए, क्योंकि वहां पर उनकी वैलेंसी ब्रोमीन ने फिल कर दी। दोनों तरफ एक एक Br वहां पर ब्रेक हो गया। जो पहले Br2 ब्रोमीन, उससे डायरेक्ट हमने रिएक्शन कराया था। तो ये इसमें डिफरेंस है। वैसे ही अगर हम एसिटाइलिन को लेते हैं, जैसे कि वहां पर हम डबल बॉन्ड को ले रहे थे, यहाँ पर अब ये एसिटाइलिन है, ये भी आपका दो कार्बन एटम से बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन के ले लिए 2Br2, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज बनेगी, टेट्रा ब्रोमोमीथेन और एसिटाइलिन टेट्रा ब्रोमाइड, CHBr2 सिंगल बॉन्ड CHBr2। पहले हमारा एक एक Br जा रहा था, अब हमने दो Br2, क्योंकि ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन है, तो यहाँ पर Br2 और 2 उसके आगे ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल है ब्रोमीन के, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन गया कि मॉलिक्यूल बन गया, डबल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रिएक्शन होते हैं कार्बन के किसके साथ में? हेलोजन्स के साथ में। याद रखिएगा कि ब्रोमीन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्लोरीन करता है। और जब क्लोरीन करेगा तो वो आपका कोई भी एल्केन हो, सबसे पहली बात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आएंगे तो वो आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, खुद उसके साथ आ जाएंगे, और उधर दूसरा एक एसिड भी बनाएंगे और दूसरा खुद उसके साथ मिथाइल क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो हेलोमीथेन बनाएंगे। यहाँ पर जो हेलो वर्ड है वो हेलोजन एलिमेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, अब जो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है आपकी हाइड्रोजन के साथ में। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट नहीं करता कभी भी हाइड्रोजन के साथ में। क्यों? क्योंकि जब सैचुरेटेड है तो ऑलरेडी वहां पर सारे कंपाउंड जितनी भी एल्केन के कार्बन के बनेंगे उन सभी में सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है, और जब सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है तो ऑलरेडी सारी वैलेंसी एकदम सेपरेटली एकदम तरीके से स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन से ही फिल हो रही है। तो हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड कैसे करेंगे? ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर, तो इस वजह से हाइड्रोजन ऑलरेडी वहां पर अच्छे से फिल हो रही है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर, तो वहां पर आपका कोई भी हाइड्रोजन वहां पर रिएक्शन नहीं करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो यहाँ पर ये भी आपका जो होगा रिएक्शन हाइड्रोजन का कार्बन के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में, वो आपका होता है सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारा इथीन हो गया या फिर इथाइन हो गया, दोनों ही एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन का तो ये एक कैटालिस्ट के साथ होंगे। कैटालिस्ट क्या होता है? कोई भी मीडिएटर एलिमेंट होता है जिसके थ्रू हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या घटा सकते हैं। कैटालिस्ट का काम ये होता है। तो यहाँ पर हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, निकल यूज कर लिया जैसे, तो निकल एक एलिमेंट है, इससे हमने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया, और उसके यूज करने से जो भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब उसके अंदर हमने हाइड्रोजन रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन रिएक्ट करने से हाइड्रोजन उसके साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने पर वो हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि वहां पर H बढ़ गई। जब H बढ़ गई तो उस वजह से वहां पर जो वैलेंसी हमारी अभी अपनी सेल्फ लिंक करके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर रही थी, अब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कार्बन कंपाउंड्स का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में, तो उस कंडीशन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सबसे पहली बात उसका रिएक्शन होगा, सैचुरेटेड से तो होगा ही नहीं, और फिर वो बाद में रिएक्शन के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीन मोस्ट केमिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी
पहली कंबस्टन इन एयर, सेकंड आपकी हेलोजन के साथ और थर्ड आपकी हाइड्रोजन के साथ में। सो थैंक यू एवरीवन।